Hello friends, welcome back to my channel Make My Study. This is Piyush and I welcome all of you in this channel. So दोस्तों, हमारा जो NTSE की सीरीज चल रही है उसमें जो हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और हमारा जो नया चैप्टर है वह मेनली NTSE की प्रिपरेशन के लिए है। तो ये नया चैप्टर का जो नाम है वह है हमारा मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर के बारे में हम लोग इस वीडियो में जो है इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ये हमारा जो है इंट्रोडक्शन, ये हमारा मेनली जो है इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसके बाद जो हम लोग विस्तार रूप से जो है पढ़ेंगे मुगल एम्पायर के बारे में, लाइन बाय लाइन जो है सभी रूलर के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो है मेनली इंट्रोडक्शन लेक्चर है। सो गाइज, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, बात करते हैं मुगल एम्पायर की। मुगल एम्पायर जो है तकरीबन 1556 से लेके 1857 तक जो है हमारे भारत में जो है शासन रहा उनका, मुगल एम्पायर का। ये लगभग जो है 321 ईयर्स मीन्स 321 साल जो है इन्होंने भारत पर जो है हुकूमत जमाई में शासन किया। तो यहाँ पर जो है मुगल से आने से पहले जो हमारा दिल्ली का जो शासन चलता था वह हमारा चलता था इब्राहिम लोदी के अंदर। तो इब्राहिम लोदी जो था वह दिल्ली सल्तनत से बिलोंग करता था और इब्राहिम लोदी जो है वह बहुत ही क्रूअल टाइप का पर्सन था। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन एराइज होता है कि बाबर आया कैसे भारत। तो बाबर जो है 3 लोगों के बुलाने पर भारत आया था। सबसे पहला आदमी जो था हमारा दौलत खान लोधी। ये दौलत खान लोधी जो है वह पंजाब का सूबेदार था। अभी के टाइम में गवर्नर जो होते हैं वही उस टाइम में गवर्नर को जो है सूबेदार कहा जाता था। दूसरा हमारा है राणा सांगा। इसको हम लोग संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो राणा सांगा जो थे एक राजपूत रूलर थे मेवाड़ के। और थर्ड जो है हमारा महमूद लोधी जो है हमारा, ये इब्राहिम लोधी के जो है ब्रदर थे जिन्होंने बाबर को बुलाया था। तो अब बात होती है कि जब बाबर जो है कैसे जो है भारत में आके जो है किस तरह से अपना साम्राज्य जो है वह बैठाया। तो 1526 में जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है हमारा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें बाबर जो है जीत लिया। बाबर जो है मीन्स इब्राहिम लोदी को मार दिया और मीन्स भारत के दिल्ली की जो गद्दी है उसको हासिल कर लिया। जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया तब जो है हमारा भारत में जो है मुगल सल्तनत जो है वह स्टार्ट हो गया। अब मुगल सल्तनत में भी बहुत सारे फेज़ हैं, बहुत सारे पार्ट हैं, उस सारी चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे रूलर हैं, इन सब को जो हम लोग को पढ़ना है इसमें। तो हम लोग पहला जो हमारा, अब देखते हैं हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले। तो हमारा जो मुगल एम्पायर जो है वह 2 पार्ट में बांट दिया गया। मुगल एम्पायर को जो है 2 पार्ट में बांट दिया गया और हमारा पहला पार्ट है अर्ली मुगल्स। अर्ली मुगल्स को जो है आप लोग पावरफुल मुगल्स भी कर सकते हैं। और दूसरा पार्ट है हमारा लेटर मुगल्स, जिसको आप लोग वीक मुगल्स के नाम से भी बुला सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अर्ली मुगल्स जो थे उन्होंने भारत पर जो है 1526 से लेके 1707 तक जो है शासन किया, जबकि लेटर मुगल्स जो थे हमारे 1707 से लेके 1857 तक शासन किया। अब यहाँ पर आपको पढ़ना क्या, तो यहाँ पर जो आपको अर्ली मुगल्स के बारे में पढ़ना, पावरफुल मुगल्स के बारे में पढ़ना, लेटर मुगल्स के बारे में जो है आपको नहीं पढ़ना है। इससे जो है एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है NTSE स्टेज 1 में, इसलिए जो है आपको अर्ली मुगल्स के बारे में ही यहाँ पर पढ़ना है। तो अर्ली मुगल्स में भी जो है कुछ रूलर हुआ करते थे, हम लोग जानते हैं उन रूलरों के नाम। और 1 बाय 1 जो हम लोग सारे रूलर के बारे में जो है विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारे जो रूलर हैं वह सबसे पहले रूलर हैं हमारे बाबर साहब। बाबर साहब जो है हमारे 1556 से लेकर 1530 तक जो है शासन किया था। उसके बाद आते हैं हुमायूं। हुमायूं जो है हमारे 1530 से 1540 तक जो है शासन किया। फिर कुछ कारणों के
कारणों के कारण कुछ कारण से जो है इन्हें अपना तख्त छोड़ना पड़ा और फिर से जो है 1855 में जो है इन्होंने यह राजा बन गए फिर से। तो यहाँ पर जो है बीच में इनको क्यों छोड़ना पड़ा अपना तख्त, इसके बारे में भी हम लोग बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो थर्ड आता अकबर द ग्रेट, अकबर को जो है द ग्रेट कहा गया, इसे क्यों कहा गया ये भी हम जानेंगे आगे जब अकबर की जिक्र होगी। तो अब ये जो है हमारा 1556 से जो है हमारे 1605 तक जो है ये शासन किए थे। अगला आता हमारा जहांगीर, जहांगीर को जो हम लोग सलीम के नाम से भी पुकारा करते थे। तो सलीम यहाँ पर जहांगीर जो है वो हमारे 1605 से लेके 1627 तक इन्होंने शासन किया। फिर अगला आते हैं शाहजहां, शाहजहां जो है हमारे 1627 से लेके 58 तक जो है शासन किए। और अगला आता औरंगजेब, औरंगजेब जो थे वह ऐसे पहले शासक बने मुगल जो कि पूरे भारत को जो है अपने कब्जे में किए थे। तो ये जो है हमारे 1658 से लेके 1707 तक शासन किया था। अब हम लोग आगे बढ़ते। तो दोस्तों बस इतना ही था हमारे इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में। अब हम लोग जो है आगे अगले लेक्चर में जो हम लोग बाबर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है उसने एंट्री मारी और एंट्री के साथ ही जो है उन्होंने भारत पर जो है कब्जा भी कर लिया। तो एंट्री और ये कब्जा सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं बाबर का जो हम लोग पढ़ेंगे तब देखने वाले हैं। इससे अगला लेक्चर जो है हमारा बाबर का लिए होगा, बाबर के लिए फिर हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और औरंगजेब। ये जो 6 रूलर हैं हमें इन्हीं 6 रूलरों को जो है अच्छे तरह से पढ़ना है। मैं ये सारे रूलर के जो है जो इम्पोर्टेंट जो है जो आपको NTSE में पूछा जाएगा वही सब चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। सो गाइज अगर आई होप कि आप लोग सारे सब कुछ समझ गए होंगे और मेरे अगले वीडियो के लिए जो है इंतज़ार करेंगे क्योंकि अगला वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट ये होने वाला है। सो गाइज आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो भी नई इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर।